आज का टॉपिक है, क्या हम 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपया बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो कितने साल में बन सकता है, और 20 लाख बना लेंगे तो टैक्स कितना देना पड़ेगा। आप जानते ही हैं इस समय के महंगाई में 2 लाख रुपया का आप कुछ भी नहीं कर सकते, जमीन भी नहीं ले पाएंगे, कोई बड़ा काम भी नहीं कर पाएंगे 2 लाख रुपए से। लेकिन यही 2 लाख रुपया 20 लाख कितने साल में बन सकता है, आज हम वो आप लोगों को बताएंगे। टैक्स कितना लगेगा ये भी आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, ये समझ लेते हैं डाटा के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि 15 साल में कौन सा फंड जो है 20 लाख रुपया, 2 लाख रुपये का 15 साल में 20 लाख रुपया कौन कौन सा फंड बना चुका है। तो आप देखेंगे HDFC मिड कैप आप यहां देख सकते हैं। एवीएम तो बहुत है, 89,383 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये 2 लाख रुपए का 15 साल में आप देखेंगे 23,95,000 रुपया ये बना के दे चुका है पास्ट में, 17.99% की रिटर्न से, यानी 18% मान सकते हैं। ईडलवाइज मिड कैप ये भी टॉप का फंड है, और ये 2 लाख रुपए का ये फंड 23,72,000 रुपये ये भी बना चुका है, 17.91% की रिटर्न से। ये सब 20 लाख रुपए से ऊपर का ये बना के दे चुका है, मात्र 2 लाख रुपए का। आप सोचिए आपको 2 लाख रुपए में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। इस समय आप यदि कुछ करने भी जाए हैं तो 2 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बड़ा काम तो कुछ भी नहीं कर सकते, या कोई अच्छा खासा अगर हॉस्पिटल में चला गया तो 2 लाख रुपया वैसे ही खा जाएगा, बख्शेंगे नहीं, कोई भी हो खत्म हो जाएगा। इनेस्को इंडिया मिड कैप ये फंड में भी आप देखेंगे 2 लाख रुपए का पास्ट में 22,93,000 ये भी बना चुका है, 17.65% के रिटर्न से। कोटक मिड कैप सब नंबर 1 का फंड है, आप देखेंगे सब नंबर 1 का फंड है। ये बैंक वाला है, मानते हैं बैंक वाला नहीं है, ये भी बैंक वाला नहीं है, ये कोटक तो बैंक वाला है। ये भी 2 लाख रुपए का 20,25,000 बना चुका है, 16.68% के रिटर्न से। बड़ौदा BNP मिड कैप ये फंड आप देखेंगे ये भी बना चुका है 2 लाख रुपए का, 19,31,000 रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। अगर यही चीज 15 के बजाय हम 20 साल छोड़ देते हैं, यानी यही 2 लाख रुपया हम 20 साल छोड़ देते हैं, मान लीजिए हम किसी बेटी के नाम पे यदि हम 2 लाख रुपया रख देते हैं, यही बैंक में यदि हम रख देते हैं तो ये कितना हो सकता है, आप देखेंगे तो आपका आंख खुल जाएगा कि कितना हो सकता है, मात्र 2 लाख रुपए का। लेकिन इधर उधर वही बच्ची के नाम से इधर उधर लोग रख देते हैं, बेनिफिट कुछ नहीं मिल पाता है। अब आप यहां देखेंगे सुंदरम मिड कैप ये फंड में एवीएम है 13,235 करोड़ रुपया। ये 2 लाख रुपए का 20 साल में 57 लाख रुपया ये बना चुका है, 18.3% के रिटर्न से। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में है, ये 2 लाख रुपए का 50,80,000 बना चुका है, 17.54% के रिटर्न से। अब सोचिए 2 लाख रुपए का 20 साल में 50 लाख कितना हुआ है, सोचिए 25 गुना, 20 साल में 25 गुना। लेकिन लंबा समय में आप सोचेंगे कि 2 लाख रुपया हम रख दें और 5 साल में हम उठा लें तो इतना होगा, हर साल में डबल होगा, नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे 20 साल में 50 लाख ये पास्ट में दिया है, आगे मार्केट के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। तो ये सब चीज है। HSBC मिड कैप ये भी आप देखेंगे 2 लाख रुपए का 42 लाख रुपए ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। तो इस तरह से आदमी चाहे तो अपने बेटी के नाम से, अपने बेटे के नाम से, या अपने नाम से कहीं भी किसी भी स्मॉल कैप मिड कैप अपने ही बैंक में जाके, कोई सा भी बैंक हो स्मॉल कैप मिड कैप, उसमें जाके 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया
जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, मिड कैप में 15 साल 20 साल के लिए आप रखिए और समझ जाइए इसके हिसाब से कितना हो सकता है। देखिए ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था, आपको एक हम बता रहे हैं, आपको जानना ये सब चीज़ ज़रूरी है। और वहीं एफडी में रखते या कहीं अदरवाइज जो लिखित प्रमाणित मिलता है, LIC, सुकन्या, यूलिप जो भी है, वो आप समझेंगे कितना हो सकता है, आप समझते ही होंगे यदि किए होंगे तो। और ये कितना हुआ है आप ये भी समझेंगे। देखिए इसमें पैसा डालने के लिए किसी को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस एक सिग्नेचर आना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमने वो जो 23 लाख रुपया बनाया है उसी का हम आपको टैक्स भी घटा के बताएंगे। वो जो हमने आपको बताया था HDFC मिड कैप, वो 2 लाख रुपए का 15 साल में 23,95,000 वो बनाया था। तो ये 23,95,000 से ही हम आपको टैक्स माइनस करके बताएंगे कि टैक्स माइनस कैसे होता है, किस तरह से होता है। अब आप देखेंगे 23,95,000 में से 2 लाख रुपया आपका मूलधन ये घटा लीजिए। ये आपका ब्याज बचा, मूलधन तो आपने घटा लिया, ये ब्याज बचा। तो ब्याज में से आप यानी जो रिटर्न मिला इसमें से 1,25,000 और आप घटा लेंगे, जो कि इस पर आपको टैक्स नहीं देना है। अब ये 21,95,000 में से 1,25,000 घटा लेंगे तो 20,70,328 रुपया ये होता है। ये होता है। अगर इसका आप टैक्स निकालेंगे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका 12.5%। ये आपने अपना मूलधन निकाल लिया, ये अपना जो इस पर आपको टैक्स नहीं देना है ये भी आपने निकाल दिया। सरकार टैक्स छूट दे रही है इसमें 1,25,000 पे, और जो बचा उसका आप 12.5% टैक्स यदि देना है तो 2,58,000 रुपया आप ये टैक्स दे देंगे। 2,58,000। अब बच जाएगा आपको 18,11,000। अगर सीधा सीधा आप समझते हैं तो 23,95,000 यदि हो गया ये, और ये 2,58,000 आप डायरेक्ट निकाल लिए, अपना 2,09,000 निकाल के और 1,25,000 9 निकाल के ये 2,58,000 निकाल लिए, तो 21,36,000 रुपया ये 15 साल में ये आपको बचता है। और टैक्स अनिवार्य आपको देना ही है, नहीं देंगे आपका पैन कार्ड लगा है, आपका आधार कार्ड लगा है, उसमें सरकार को सब पता है, तो आपको टैक्स स्वयं देना पड़ेगा। तो देखिए 2 लाख से कैसे हम 20 लाख भी बना सकते हैं और 50 लाख भी बना सकते हैं। बस इतना होगा कि समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि जो लोग नए हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप चाहें तो ये मोबाइल नंबर है, संडे के दिन आप चाहें तो जो भी आपको समझना है पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। संडे के दिन इस नंबर पे आप चाहें तो समझ सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।